हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आयलान मूवी को, जो एक साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बड़ी ही तेज़ रोशनी अंतरिक्ष से धरती पे आके गिरती है। उस रोशनी का पीछा करते करते साइंटिस्ट जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बर्फ में जमा एक पत्थर नजर आता है जिसका नाम स्पार्क होता है। उनमें से एक साइंटिस्ट उस पत्थर को उठा के अपने साथ लैब में ले जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस पत्थर में इतना पावर है कि किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो ये पूरा सृष्टि का विनाश कर सकता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने स्पार्क को अपने पास रखा होता है, उस साइंटिस्ट की मौत की खबर न्यूज़पेपर में मिलती है और साइंटिस्ट के लैब से स्पार्क भी गायब हो गया था। फिर सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं, और देव ने ही पत्थर को पाने की लालच में साइंटिस्ट का मर्डर किया था। जिसके बाद हम देव को लैब में देखते हैं और वो अपने टीम के साथ मिलकर एक ऐसे मशीन को बनाना चाह रहा है जिसकी मदद से वो धरती के अंदर तक खुदाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकाल सके, और स्पार्क की मदद से वह मशीन और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। फिर देव उस स्पार्क को उस मशीन में लगा देता है, जिससे मशीन की रेडिएशन और पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और मशीन की रेडिएशन धरती के काफ़ी अंदर तक जाने लगती है। रेडिएशन की वजह से धरती के अंदर से नोवा गैस निकलने लगती, जो बहुत जहरीली गैस होती है, और इसी वजह से उस जगह पर आग लग जाती है। पर देव कैसे भी करके स्पार्क को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक गांव देखते हैं। उस गांव में रात के समय एक हाथी का बच्चा एक गड्ढे में गिर गया होता है और वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में एक आदमी उस गड्ढे के पास आता है। उस आदमी का नाम होता है आयुष। फिर आयुष कैसे भी करके उस हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालता है। आयुष एक बहुत मेहनती और जानवरों से प्यार करने वाला इंसान है। आयुष किसी भी जानवर को तकलीफ में नहीं देख सकता। रात में आयुष के गाँव में एक अवंतिका नाम की लड़की स्पेस के बारे में बच्चों को पढ़ा रही होती है, और जब आयुष अवंतिका को देखता है तो आयुष को पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब अगले दिन हम आयुष को देखते हैं जो अपने खेत से कीड़ों को भगा रहा होता है, क्योंकि कीड़ों ने आयुष की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है। तब वहाँ बाकी के किसान आते हैं और आयुष से कहते हैं, तुम भी अगर केमिकल का यूज करते फसल में तो आज कीड़े मकोड़े तुम्हारे फसल को नहीं खाते। लेकिन आयुष को नेचुरल फार्मिंग ही पसंद था, इसलिए आयुष केमिकल वाली फार्मिंग को करने से बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन आयुष की माँ को आयुष का खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए अगले दिन आयुष की माँ किसी बहाने ट्रैक्टर को बेच देती है और अपने बेटे से ये बोलती है कि मैंने तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसे कर्ज लिए थे। उन्हें लगता है कि आयुष अब शहर चला जाएगा, लेकिन आयुष अपनी माँ से कहता है कि ट्रैक्टर नहीं है तो क्या हुआ, मैं खेती खुद भी तो कर सकता हूँ। पर आयुष की माँ आयुष को अपनी बातों से इमोशनल कर देती है, जिसकी वजह से आयुष शहर जाने के लिए मान जाता है। फिर हम देव को देखते हैं जो इन्वेस्टर्स को स्पार्क के बारे में बता रहा होता है। देव उन्हें कहता है कि स्पार्क की मदद से धरती के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकाली जा सकती है, जिससे हमें आगे बहुत फायदा होता है। लेकिन उनमें से एक इन्वेस्टर को स्पार्क की शक्ति का पता होता है कि स्पार्क से धरती का अंत हो जाएगा, इसलिए वो इन्वेस्टर देव को कहता है कि इस स्पार्क से काफी लोगों की जान जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। तब देव सबको अपने नए रोबोट से मिलाता है और कहता है यह रोबोट इंसानों के बदले काम करेगा, जिससे किसी की मौत नहीं जाएगी। जिसके बाद हम आयुष को देखते हैं जो कि शहर में आया हुआ है और उसके पीछे कुछ गुंडे जाते हैं। आयुष उनसे जान बचा के भाग रहा होता है। इतने में आयुष कुछ लोगों से टकरा जाता है। असल में वो लोग एक सरप्राइज प्लानर होते हैं जो दूसरों के बर्थडे पे सरप्राइज प्लान करते हैं, और आयुष की वजह से उनका प्लान पूरा बर्बाद हो चुका होता है। फिर वो लोग आयुष से कहते हैं कि तुमने मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है, इसलिए तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और वैसे भी आयुष को नौकरी की जरूरत होती है, इसलिए आयुष उनके साथ उनके घर जाता है और उनके टीम के लीडर को एक कस्टमर का कॉल आता है जो उनसे कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देना है, और उन्हें वो सारा प्लान भी बताता है। फिर आयुष और बाकी सब रात के समय उस लड़की के घर पर जाते हैं और रूम को पूरी तरह से सजा देते हैं। वहाँ आयुष को अवंतिका का फोटो दिखता है, जिसके बाद आयुष अंदर से थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि आयुष अवंतिका से प्यार करने लगा था। कुछ देर बाद टीम के लीडर को उस कस्टमर का कॉल आता है और वह कस्टमर उनसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की जगह किसी दूसरी लड़की का रूम सजा दिया है। यह सुन के मानो आयुष का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आयुष इसलिए खुश था क्योंकि अवंतिका अभी भी सिंगल होती है। अब अवंतिका अपने कमरे में आती है। सजावट देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और अवंतिका डर के मारे वॉचमैन को बुलाती है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि यूएफओ पृथ्वी पर आती है और उस यूएफओ से एक एलियन निकलता है जिसका नाम टैटू होता है। टैटू धरती पर सिर्फ स्पार्क लेने आया था। टैटू अपने डिवाइस के मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां स्पार्क रखा होता है। टैटू जैसे ही देव के लैब में पहुंचता है वैसे ही देव को पता चल जाता है, लेकिन टैटू
इनविजिबल हो जाता है, जिस वजह से उसे कोई नहीं देख पाता। अब टैटू उस स्पार्क के पास जा ही रहा होता है, इतने में टैटू के ऊपर एक लैंप गिरता है और टैटू उस लैंप में कैद हो जाता है। टैटू देव का हाथ नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से लोग टैटू पे जहरीले गैस छोड़ देते हैं, लेकिन टैटू उस ट्रैप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद टैटू स्पार्क वहाँ से लेता है और तेजी से भागने लगता है, लेकिन देव की असिस्टेंट नंदिनी टैटू का पीछा करने लगती है और नंदिनी टैटू पर गोली चलाती है, लेकिन टैटू के हाथ से स्पार्क गिर जाता है। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी नंदिनी टैटू को नहीं पकड़ पाती है, पर नंदिनी को टैटू का यूएफओ मिल जाता है। उस यूएफओ को नंदिनी अपने कब्जे में कर लेती है और अगले दिन जब टैटू की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक एग्जीबिशन में पाता है और वहाँ अवंतिका भी आई होती है। अवंतिका का पीछा करते करते आयुष भी वहाँ आ जाता है। आयुष एग्जीबिशन में एक बच्चे से बातें करने लगता है जिसने एलियन की ड्रेस पहनी होती है। फिर आयुष अवंतिका के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने अपने गांव में देखा था। अब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में गैस फट की वजह से एग्जीबिशन में आग लग जाती है। सब बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर टैटू अपने पावर की मदद से बच्चों को बचा लेता है, लेकिन टैटू खुद आग में फंस जाता है। पर तभी वहाँ आयुष आ जाता है और टैटू को बचा लेता है। फिर आयुष टैटू को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है। आयुष को लग रहा होता है कि टैटू वही बच्चा है जिसने एलियन की ड्रेस पहनी होती है। तभी टैटू होश में आता है और आयुष को बताता है कि मैं एक एलियन हूँ। यह सुनकर आयुष बहुत घबरा जाता है और टैटू को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ देव को देखते हैं जिसका एक हाथ पैरालाइज हो चुका है और हम देखते हैं कि टैटू आयुष के पीछे उसके घर आ जाता है। वहाँ आयुष सबको एलियन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। पर जब टैटू उसके सामने आता है तो सभी को आयुष की बात पर विश्वास हो जाता है। लेकिन उतने में ही अवंतिका वहां पर आ जाती है और आयुष को थैंक्स बोलती है, क्योंकि आयुष ने उस दिन आग से कई बच्चों की जान बचाई थी। टैटू यह समझ जाता है कि आयुष अवंतिका से प्यार करता है, इसलिए टैटू अवंतिका को इम्प्रेस करने के लिए आयुष की मदद करता है, जिससे आयुष बहुत खुश हो जाता है और फिर टैटू भी उसके साथ उसके टीम में ज्वाइन हो जाता है। वो सब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर आपस में काफी मस्ती करते हैं, लेकिन टैटू को अपने घर की भी याद आ रही होती है। दूसरी तरफ देव एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम डॉक्टर विलियम होता है। असल में डॉक्टर को एलियन के बारे में काफी नॉलेज होती है और डॉक्टर को पता होता है कि एलियन को कैसे पकड़ा जाए। डॉक्टर अपने कुछ ड्रोन सिटी में छोड़ देता है और उस ड्रोन की मदद से वह एलियन को आसानी से पहचान लेंगे। अब हम देखते हैं कि आयुष अवंतिका के साथ एक छोटी सी बच्ची के घर आया होता है। उस बच्ची को कैंसर था, उसके बचने के चांसेस बहुत कम था, लेकिन तभी टैटू उस बच्ची का कैंसर ठीक कर देता है। उस बच्ची के घर में टैटू को स्पार्क दिखता है और वह स्पार्क उस बच्ची को गिरा मिला था। फिर टैटू वो स्पार्क अपने पास रख लेता है। सब काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ ड्रोन आ जाता है और टैटू को पहचान लेते हैं, जिस वजह से आयुष अवंतिका और टैटू वहां से भागने लगते हैं। आयुष अवंतिका को एलियन के बारे में बताता है, लेकिन पहले तो अवंतिका को विश्वास नहीं होता, पर टैटू को देखने के बाद अवंतिका को भी एलियन पे विश्वास हो जाता है। फिर टैटू उन दोनों को स्पार्क के बारे में बताता है कि असल में स्पार्क बहुत शक्तिशाली पत्थर है और उसका गलत इस्तेमाल करने से धरती का विनाश भी हो सकता है, इसलिए टैटू इस स्पार्क को लेने के लिए धरती पर आया था। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर देव से कहता है कि हमें यूएफओ को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि टैटू जैसे ही यूएफओ लेने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद देव और बाकी सब टैटू पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। टैटू यूएफओ लेने आता है, तभी देव और बाकी लोग टैटू पर हमला कर देते हैं, लेकिन टैटू उन सभी को मार रहा होता है। टैटू को अकेला लड़ता देख आयुष भी आ जाता है और सभी गुंडों से लड़ने लगता है। टैटू अपना यूएफओ लेकर वहां से जा ही रहा था कि तभी नंदिनी आयुष को पकड़ लेती है और उसे बहुत मारने लगती है, जिसे देखकर टैटू आयुष को बचाने वापस आ जाता है। टैटू अपनी कुछ शक्तियां आयुष में डाल रहा था कि तभी नंदिनी टैटू को फ्रीज कर देती है और अपने साथ पकड़ के ले जाती है। अब देव टैटू पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिससे टैटू को काफ़ी तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई था ही नहीं। दूसरी तरफ हम आयुष को देखते हैं। आयुष के सारे घाव अपने आप ठीक होने लगते हैं, क्योंकि आयुष में अब टैटू की शक्तियाँ जो है, आयुष उन शक्तियों की मदद से काफ़ी लोगों की मदद भी करता है। आयुष को लग रहा था कि टैटू घर वापस जा चुका होगा। जिसके बाद हम देव को देखते हैं जो अपने शरीर के अंदर
टैटू का डीएनए इंजेक्ट करता है, जिससे देव को भी टैटू जितना पावर मिल जाती है, जिसके बाद देव टैटू से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और टैटू को आराम से हरा देता है। देव और डेक्टर को एक एलियन अर्थ पे होने का मैसेज आता है। असल में यह मैसेज एलियन का नहीं, आयुष के वजह से आता है, क्योंकि आयुष में भी एलियन के जैसे पावर होते हैं। फिर हम आयुष और अवंतिका को देखते हैं और आयुष के पास टैटू का डिवाइस था, जिससे टैटू को मैसेज मिला करता था। यह डिवाइस आयुष को उसी जगह मिलती है जहां आयुष और टैटू सभी गुंडों से लड़ रहे थे। फिर अवंतिका एक प्लेनेटोरियम जाकर बच्चों को स्पेस के बारे में बता रही होती है कि इतने में ही वहां देव के आदमी आयुष पर हमला कर देते हैं, लेकिन आयुष सबको मार देता है। तभी वहां देव आता है और देव को देखते ही आयुष उसे सब कुछ पता चल जाता है कि टैटू अभी भी देव के कब्जे में है। फिर देव और आयुष की लड़ाई होती है, जिसमें आयुष जमीन पर गिर जाता है और उस डिवाइस से स्पार्क बाहर आ जाता है। आयुष स्पार्क उठाने ही वाला होता है कि तभी नंदिनी आयुष और अवंतिका को फ्रीज कर देती है। देव वो स्पार्क अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टैटू डेक्टर को फ्यूचर दिखाता है कि स्पार्क से धरती का विनाश हो जाएगा और टैटू उन्हें बचाने के लिए ही यहाँ आया है। यह सब देखकर डेक्टर काफी घबरा गया था। फिर हम आयुष को देखते हैं, जो अवंतिका से कहता है कि मुझे कैसे भी टैटू को बचाना होगा, क्योंकि अगर देव ने स्पार्क का यूज़ किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और हमें टैटू ही बचा सकता है। इसके बाद डेक्टर टैटू को ट्रैप से छुड़ा के बाहर ले जा रहा था कि इतने में नंदिनी वहां आ जाती है और टैटू को पकड़ लेती है। नंदिनी डेक्टर और टैटू को देव के पास ले जा रही होती है कि तभी डेक्टर को ड्रोन के जरिए आयुष तक मैसेज पहुंचता कि तुम ही अब टैटू को बचा सकते हो और देव को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पार्क की मदद से नोवा गैस धरती के ऊपर फैल रहा होता है, जिससे हर जगह आग लग रही होती है और मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। फिर आयुष जल्दी से टैटू के पास जाता है। वहां आयुष सभी गुंडों को मारकर टैटू को बचा लेता है, लेकिन तभी नंदिनी आयुष पर गोली चलाने वाली होती है, पर इतने में अवंतिका गाड़ी में पीछे से आकर नंदिनी को उड़ा देती है। फिर वो लोग टैटू को लेकर अपने साथ ले जाते हैं। अब आयुष और टैटू प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो लोग यूएफओ तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि टैटू पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस वजह से टैटू की शक्तियाँ खत्म हो जाती है। तभी उनको बैलून का आइडिया आता है। फिर आयुष और टैटू एक बड़े से बैलून पे चढ़ के उड़ते हुए उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां यूएफओ रखा होता है। वहां उन्हें नंदिनी दिखती है, जो कि रोबोट की मदद से उन पर अटैक कर रही होती है, पर कैसे भी टैटू यूएफओ में जाकर अपनी शक्तियाँ वापस ले आता है और दोनों मिलकर नंदिनी को मार देते हैं। तब टैटू और आयुष तेजी से देव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि स्पार्क की मदद से वह मशीन काफ़ी डेंजरस हो गया होता है और हर जगह पॉइजन की वजह से लोग मर रहे थे। आयुष और टैटू जब वहां पहुंचते हैं, तब देव उन पर हमला कर देता है। पहले तो देव टैटू और आयुष को बहुत मारता है, लेकिन फिर टैटू और आयुष एक साथ मिलकर देव पर अटैक करते हैं, जिससे देव हार मानने लगता है। टैटू उस मशीन को अपनी जगह से हटा देता है, जिस वजह से लैब में रेडिएशन फैलने लगता है और हर जगह आग लग जाती है। फिर टैटू जल्दी से स्पार्क मशीन से निकाल लेता है, जिससे मशीन काम करना बंद कर देता है, लेकिन अब वो पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली थी, इसलिए आयुष और टैटू जल्दी से वहां निकल जाते हैं और देव उसी ब्लास्ट में मारा जाता है। अब सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन आयुष काफ़ी दुखी था, क्योंकि टैटू अब अपने घर वापस जा रहा था। इसलिए आयुष टैटू को गले लगा लेता है और सभी लोग टैटू को अलविदा कहते हैं और टैटू वहां से अपने घर चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।